नमस्कार दोस्तों। आज मैं बच्चों के लिए खतरनाक कोरोना के नए वेरिएंट पर चर्चा को लेकर आप सभी के साथ रूबरू हूँ। आज आप देख रहे हैं कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उससे सारे देश में खलबली मच गई है। दोबारा से स्कूल और कॉलेज एक बार फिर 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए जो ये खतरनाक कोरोना का जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करना अपेक्षित है। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की पहली लहर का बच्चों व किशोरों पर प्रभाव न के बराबर रहा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लहर उनके लिए खतरनाक साबित हो रही है। बड़ी संख्या में मासूम व किशोर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एहतियातों के साथ लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले, लेकिन बढ़ते संक्रमण के कारण उन्हें फिर से बंद करना पड़ा। बच्चों का कोरोना संक्रमित होना समाज और देश के लिए ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अब तक उनके लिए वैक्सीन भी नहीं आई है। आइए जानते हैं कि बच्चे दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में क्यों आ रहे हैं और कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों, यह संवाद बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अवश्य देखें। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड संक्रमण के लिए अब उम्र की सीमा नहीं रह गई है। 1 से 16 साल तक के किसी भी बच्चे के कोरोना संक्रमित हो जाने का पूरा खतरा है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि नवजात भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जन्म के समय ही बच्चे में मां से कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब अगर अंतर की गुंजाइश रह गई है तो वह है बीमारी की गंभीरता की। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है और गंभीर बीमारी से वे बच्चे पीड़ित हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण के बाद अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि उनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड में कई बदलाव हो चुके हैं और नए वेरिएंट एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा प्रणाली को झांसा देने में सक्षम हो गए हैं। वायरस से जुड़े स्पाइक प्रोटीन भी आक्रामक हो गए हैं, इसलिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि कोरोना वायरस में जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा और जितने अधिक नए वेरिएंट आएंगे, बच्चों के लिए खतरा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए भारत के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के संक्रमित होने का खतरा दोस्तों ज़्यादा बना हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि कोरोना वायरस 2 लोगों में एक ही प्रकार के लक्षण नहीं छोड़ता। यह बात हमारे बच्चों पर भी लागू होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वयस्कों से अलग होते हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के कई लक्षण दूसरे लक्षणों की तरह हैं, इसलिए अभिभावकों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों में संक्रमण के लक्षण बहुत हल्के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक पीड़ित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरी है कि बच्चों को हल्का बुखार हो तब भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अन्य लक्षणों में पेट में संक्रमण, शरीर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, नाक बहना आदि शामिल हैं। ऐसे लक्षण नवजात में भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दें तो आप तत्काल आइसोलेशन में उस बच्चे को भेजें और जांच करवाएं। ज़्यादातर बच्चों में कोरोना संक्रमण का असर कम होता है और वे घर पर ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। अभिभावकों के लिए बच्चों को अकेले छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में बच्चे के कमरे में जाने से पहले 2 फेस मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बातचीत के दौरान कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। दोस्तों, शुरुआती दौर में पाया गया था कि वयस्कों के मुकाबले बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उससे बच्चों के अंदर भी उतना ही संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, बच्चों को इस
महामारी से बचाने के लिए हम सभी पेरेंट्स को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर ने इस अवधारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि बच्चों में सहरुग्णता जो है नहीं फैलती है, बच्चों में कोरोना जो है संक्रमण कम होता है, ऐसा नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि B.1.1.7 ब्रिटेन व B.1.6.1.7 भारत वेरिएंट बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इस वेरिएंट का देश में अब व्यापक प्रसार हो चुका है। कई अध्ययन इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि बच्चों से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में कोरोना संक्रमण के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें वायरस का साइलेंट स्प्रेडर यानी अज्ञात प्रसारक भी माना जा सकता है। इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामले देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कई विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि बच्चे वायरस के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं और वे वयस्कों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सारे देश में आपने देखा अभी हाल ही में 30 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों, हमें एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि बच्चे जब भी घर से बाहर निकलें तो उन्हें मास्क पहनने के लिए कहें, बार बार हाथ धोने अथवा सैनिटाइज करने की आदत बच्चों में डालें। फिलहाल पार्क आदि सार्वजनिक जगहों पर बच्चों को भेजने से परहेज करें। यदि हम इस प्रकार का ध्यान रखते हैं तो मैं समझता हूँ हम अपने बच्चों को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित निकाल करके ले जा सकते हैं। बच्चों, दोस्तों, जीवन है तो आप समझ सकते हैं जीवन के सभी उल्लास जीवन के साथ ही जुड़े रहे हैं। यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो जीवन में जो भी उमंग है, उल्लास हैं, खुशियां हैं, वो किसी काम की नहीं रह जाती। तो आइए हम सब अभिभावक मिलकर के इस बात का प्रण करें कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित इस महामारी से सुरक्षित निकाल करके ले जाएंगे और बच्चों के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, उनको मास्क डालने की आदत डालें, उनको अवेयरनेस फैलाएं उन बच्चों के अंदर, ताकि उनको भी पता लगे कि ये महामारी कुछ सामान्य नहीं है। इस महामारी ने लाखों लोगों की पूरी दुनिया के अंदर जान ले ली है। तो आइए एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ अपनी बात शेयर करता हुआ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए इस खतरनाक कोरोना के नए वेरिएंट से अपने बच्चों को बचाएं, उन्हें सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।